आइए प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2020 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं गोधूली का क्वेश्चन, जिसमें बीच में से बनाया गया गोधूली बुक में से, जो 2020 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें रट लेना है एकदम। अगले जो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, देखिए इसका जो अगर सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को इसी चैनल पे उपलब्ध है। आप लोग इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है गोधूली 10th क्लास का, तो आप वहाँ से जाके सभी वीडियो को देखिए, आपका पूरा के पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा और वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। कहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा में किस विडंबना की बात करते हैं? यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा में जो लेखक है वह किस विडंबना की बात करता है? क्या जातिवाद की बात करता है, क्या बेरोजगारी का बात करता है, क्या श्रमिकों की बात करता है, या सभी का करता है? तो यहाँ पे जो श्रम विभाजन जाति प्रथा में जो लेखक हैं वह उस विडंबना की बात करता है जो जातिवाद के पोषक हैं। यानी यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाएगा? जातिवाद। ऑप्शन का जातिवाद के वह विडंबना की बात करते हैं, न वो बेरोजगारी की बात करते हैं, नहीं वह सभी की बात करते हैं। तो यहाँ पर ही हम लोग थोड़ा सा अगर देखें तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के यह जो है यह कृति, यह भाषण है। यह क्या है? भाषण है, जिसको ललई सिंह यादव ने इसे भाषांतरण किया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। यानी वह क्या है जो बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है? क्या जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी है? क्या गरीबी है, गरीबी ही बेरोजगारी का कारण बना है? या जाति प्रथा है, या श्रम विभाजन है? तो इसका जो सही जवाब होगा, बेरोजगारी का जो प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है वह जातिवाद है। कैसे? हम लोगों ने इसको चर्चा किया था। कैसे? थोड़ा सा हम फिर से इसको चर्चा कर लेते हैं। जो जाति प्रथा है उसमें हर तरह के लोग अपने जाति को लेकर आगे की विकास की बात सोचते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई जाति है, जैसे मान लीजिए अगर कोई मानिए अच्छा मान लीजिए हिंदू है, तो हिंदू सिर्फ हिंदू की बात सोचे, क्या मुस्लिम प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं। तो वे क्या बेरोजगारी का कारण नहीं बन पाएंगे? एकदम ज़रूरी है कि बन पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि बेरोजगारी प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है वह किसके कारण बना हुआ है? तो जाति प्रथा के कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन अंबेडकर की कृति नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में कौन अंबेडकर की कृति नहीं है। ऑप्शन क में दिया है हुमायूं सुद्राज, ऑप्शन ख में दिया है बुद्धा एंड हिज धम्मा, ऑप्शन ग में दिया है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और ऑप्शन घ में दिया है लाइफ ऑफ सॉन्ग। तो यहाँ से देखें तो हुमायूं सुद्राज भीमराव अम्बेडकर की हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा इन्हीं का है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट जिस पे यह श्रम विभाजन जाति प्रथा बना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा घ, लाइफ ऑफ सॉन्ग। यह जो कृति है वह आप देखेंगे इनका है रेनर मारिया रिल्के का है। तो आप जब इसका वीडियो प्लेलिस्ट आप जाइएगा इसी चैनल पे कॉम्पिटिटिव गाइडर पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें गोधूली 10th क्लास का होगा। उसमें आप जाइएगा तो सभी वीडियो आपको उपलब्ध है, अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हुआ है। वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं ताकि अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो सके। अगला है, लक्ष्मी के पति कौन था? बताना है आपको लक्ष्मी के पति कौन था। क्या लक्ष्मण था, रंगप्पा था या राम रतन था? तो यहाँ बात करें तो नहीं रामेश्वर था, नहीं रंगप्पा था, राम रतन था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लक्ष्मी के पति कौन था? लक्ष्मण था। ये आप चैप्टर को जब पढ़िएगा तो इसमें मिलेगा। यह चैप्टर बहुत ही रोमांचक है। आप इसका भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको मिलेगा। और यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह बर्निका से लिया गया है, जिसमें बांध की बात इसमें कहा गया है। इस चैप्टर का नाम ही है लक्ष्मी।
तो आप यहाँ से इसको देखिएगा, मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे, कौन सी विद्या है, आपको बताना है कि कौन सी विद्या कहने का मतलब है किस रूप में था यह। तो ऑप्शन क में दिया है, क्या निबंध था, क्या भाषण था, क्या कहानी था, क्या साक्षात्कार था। तो यहाँ से बात करें तो श्रम विभाजन जो यहाँ से बात करें तो कौन सी विद्या, तो यह निबंध नहीं हो सकता, हो सकता है क्या, निबंध था ही नहीं, यह भाषण था। ऑप्शन इसका ख हो जाएगा, यह भाषण था। जिन्होंने अपने ही देश में इन्होंने दिया था, भारत के पक्ष में इन्होंने बताया था कि भारत कैसा देश है, उसे क्या सीख लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वहाँ कैसे, इन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ डिटेल से देख लीजिएगा, वहाँ सुन लीजिएगा। अब ज़्यादा नहीं, 20-30 मिनट का एक पार्ट बना हुआ है, वहाँ आप 20-30 मिनट करके आप देख लीजिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला है, फिर आपको अगर नोट्स भी चाहिए तो आप PDF जो इसका चाहिए तो आप बिहार बोर्ड 10th क्लास फ्री लाइव क्लास आप जब करिएगा टेलीग्राम पे लिंक, तो वहाँ से आपको यह मिल जाएगा, वहाँ आप PDF इसका डाउनलोड कर सकेंगे और बाद में खुद से आप इसका मॉक टेस्ट दे दीजिएगा घर पे बैठ के। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा कौन सी विद्या है, बताना है, क्या निबंध है, क्या भाषण है, क्या कहानी है, क्या साक्षात्कार है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है, जैसा कि आपको पता होगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक हैं वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। तो यहाँ से इसका सही जवाब होगा। अगर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा जान लें तो ये महार जाति के थे और इनको ये जो अपना शिक्षा ग्रहण किए थे वे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से इन्होंने किया था। और इसके बारे में जाने तो इनका जो जन्म हुआ था महू उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो खैर इतना काफ़ी है, इतना से ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं बनता है क्वेश्चन। ऐसे तो पूरा एग्ज़ाम जो भी तैयारी कराने वाले वो पूरा एकदम जितना है उतना लिख देते हैं, खैर उतना नहीं आता है, जो कॉमन है वही एग्ज़ाम में आता है। तो आप लोग ध्यान रखें, ऐसे प्रिपरेशन के दौरान पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसे पूरा सिलेबस याद रहेगा, पूरा चैप्टर याद रहेगा। अगला है कि निबंध के लेखक हैं, बताना है निबंध के इनमें कौन कौन लेखक हैं। क्या गुणाकर मूल्य हैं, क्या गुणाकर मूल्य हैं, क्या अज्ञे हैं, क्या पंथ हैं, क्या प्रसाद है। निबंध के लेखक हैं, आपको बताना है कि निबंध के लेखक इनमें से कौन है। ऑप्शन क में दिया गुणाकर मूल्य, ऑप्शन क में दिया गुणाकर मूल्य, ऑप्शन ख में दिया अज्ञे, ऑप्शन ग में दिया पंत और ऑप्शन घ में दिया प्रसाद। प्रसाद के मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब आप बता सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गुणाकर मूल्य होंगे। अज्ञे का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अगेन, और अगर पंत का मतलब सुमित्रानंद पंत, और जयशंकर प्रसाद इसका हो जाएगा। प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगला है ना उम्मीद आंखों का तारा था, आपको बताना है कि ना उम्मीद आंखों का तारा, यह जो क्वेश्चन है पहले आप दिमाग में आपको आना चाहिए कि कौन से चैप्टर से है। तो यह चैप्टर 2 से है जिसका नाम है विष का दांत, जिसका विष का दांत। तो यहाँ मदन ऑप्शन दिया है, कासू दिया है, कार दिया है, आरती दिया है। तो ना उम्मीद आंखों का तारा जब ये आप चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें आपको मिलेगा ना उम्मीद आंखों का जो तारा था वह कौन था, बताना है आपको। तो ना उम्मीद कहने का मतलब कोई उम्मीद नहीं था, तो कोई उम्मीद इसमें कौन नहीं था, तो कासू का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी यह पैदा ले लिया। लेकिन ये सभी जो थे इनकी कोई ना उम्मीद की कोई कहानी नहीं थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ख। इसका भी PDF, इसका भी लिंक वीडियो में है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने समझाया है, वहाँ भी आप इसको जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन है 9th, नई मॉडल कार कितनी में आई थी। पिछले वर्ष में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन कि नई मॉडल कार कितनी में आई थी। क्या 10,500 में आई थी, 15,500 में आई थी, 7,500 में आई थी, 5,500 में आई थी। तो इसका जो सही जवाब है यह जो आई थी वह 7,500 में आई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, 7,500 में आई थी। अगला क्वेश्चन है कि नियम में कौन अपवाद था, आपको बताना है कि नियम में अपवाद कौन था। क्या कासू था, अशोफर था, मदन था या बेटिया थी। तो नियम में अपवाद कौन था, कासू था, क्योंकि सेन परिवार ने ऐसा उन्होंने व्यवस्था लगा रखा था कि बेटियों के लिए अलग और बेटों के लिए अलग तरह के नियम बनेंगे, जिसमें खोखा जो था या जो कासू था वह नियम के अपवाद बना हुआ था।
नियम का अपवाद कहने का मतलब घर में पहले कोई भी चीज़ कार को छूना तो दूर था, लेकिन अब वह कार का हेडलाइट फोड़ दे रहा है, तो क्या उसके लिए नियम अपवाद हुआ या नहीं? तो वही चीज़ इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा को किसने हिंदी में रूपांतरण किया है? आपको बताना है। ऑप्शन क में दिया है राम परवेश यादव, सुलेमान यादव, ललई सिंह यादव, राम लखन सिंह यादव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक भाषण है, और उस भाषण नहीं, एक निबंध है, सॉरी भाषण नहीं है, एक निबंध है, और उसको जो भाषांतरण किए हैं, भाषा के रूप में लिखे हैं, वे कौन लिखे हैं? तो वे लिखे हैं ललई सिंह यादव। इसका सही जवाब होगा, सॉरी यहाँ पे निबंध है, भाषण नहीं है, भाषण है ये वाला। मैक्स मूल भारत से हम क्या सीखें। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन क में सेन साहब, रामविलास शर्मा, राम अवतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा। तो यहाँ पे जो आपको दिया गया बरगलाने के लिए सभी में शर्मा लगा दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब होगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगर इनकी बात करें राम अवतार शर्मा, तो इनके ही पिताजी हैं, इनकी माता का नाम है रत्नावती शर्मा। और अगर हम रामविलास शर्मा की बात करें तो इन्होंने लिखा है परंपरा का मूल्यांकन। आज जैसा इस अब प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, ये सभी बना हुआ है, यहाँ हम प्रैक्टिस करा रहे हैं सिर्फ। तो रामविलास शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है, क्या बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ग, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे बदमाश बनते हैं, यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसका है। ऑप्शन क में दिया है नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन ख में दिया है सेन साहब, ऑप्शन ग में दिया है गिरधर, और ऑप्शन घ में दिया पत्रकार महोदय। तो यहाँ बात करें तो सिंस जब लड़ाई हुआ था, नहीं, जब शुरू में ड्राइवर और सोफर और मदन के बीच में जब झगड़ा हुआ था, तो उस समय सेन साहब ने उनकी माँ से कहा था कि ऐसे ही लड़के, उसकी माँ से नहीं, उनके पिताजी से यानी गिरधर से कहे थे कि देखो भाई उसको समझा के रखो, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर गुंडे बदमाश बनते हैं। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ख हो जाएगा, सेन साहब ने ऐसा कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, लड़कियां क्या है? आपको बताना है क्या लड़कियां क्या है? क्या कठपुतलियां हैं, जीती जाती एक मूर्ति हैं, मूर्त हैं, या बड़ी सुशील हैं, या सभी? तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेन साहब ने अपने लड़कियों को ऐसी तालीम सिखा दिए थे या ऐसे इस्तेमाल करते थे जिससे कठपुतलियां समझते थे। वह जीती जागती जहाँ उसको को वहाँ पे वह बैठी होती थी, या जो भी करने को कहा जाए वह करती रहती थी, और सुशील तो थी ही, इसमें तो कोई कमी था ही नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी लड़कियां बड़ी क्या थी? लड़कियां क्या थी? तो सभी थी, कठपुतलियां थी, जीती जागती मूर्त भी थी, और बड़ी सुशील भी थी। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन का में दिया है जर्मनी में हुआ था, भारत में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था ना, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था, न कि भारत में, फ्रांस, अमेरिका कहीं नहीं हुआ था। यह जर्मनी के एक जगह है जिसका नाम है डेसाऊ। तो डेसाऊ में इसका जन्म हुआ था। और इनका ये जो थे भारत से हम क्या सीखे चैप्टर इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन है प्लेटो और कांट। तो यह प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो प्यारे बच्चों इसको अच्छे से देखें। प्लेटो और कांट थे, बताना है क्या वीर थे, क्या नाविक थे, क्या दार्शनिक थे, क्या चोर थे? तो प्लेटो और कांट जो थे वे एक दार्शनिक थे, एक बहुत बड़ा विचारक थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन का। और यह जो चैप्टर यह कहाँ से है भाई? तो यह आपको पता होना चाहिए। यह जो चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे उसमें यह संकलित है। तो आप जब पढ़िएगा तो आपको वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसके बहनें थी? आपको बताना है कि यह बहन थी किनकी थी? क्या मदन की थी, कासू की थी, लेखक की थी, या सेन साहब की थी? तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा, यह बहन थी कासू की। और अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बेटी थी, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ बरगलाइएगा मत, यहाँ सेन साहब की बेटी हो जाएगी, लेकिन बहन पूछा है तो कासू की होगा। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा ख, यह कासू की बहन थी और सेन साहब की बेटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आज का 19वां क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे का भाषांतरण किसने किया है?
भारत से हम क्या सीखे का भाषांतरण किसने किया, यानी भाषा में किसने बदला है। क्या भवानी शंकर द्विवेदी बदले हैं, क्या ललई सिंह यादव, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या राम शरण त्रिवेदी। तो यहाँ जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा भवानी शंकर त्रिवेदी, यह भाषांतरण किए हैं भारत से हम क्या सीखें। आज का अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि हक्कर्स क्या थे, बताना है हक्कर्स क्या थे। क्या भूगोलवेता थे, क्या वनस्पति वैज्ञानिक थे, क्या दार्शनिक थे, क्या लेखक थे। तो हक्कर्स की बात करें तो हक्कर्स एक वैज्ञानिक थे जो वनस्पति पेड़ पौधों से रिलेटेड थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह वनस्पति विज्ञान। और ये भी चैप्टर आपका यहीं से है, भारत से हम क्या सीखें से यह है। और दार्शनिक की बात करें तो यहाँ पे दार्शनिक बन जाएंगे प्लेटो और कांट। तो आज के लिए यहाँ यहाँ यहीं तक। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आज का यह सीरीज़। आप लोगों को यह सीरीज हमेशा उपलब्ध रहेगा, सिर्फ आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा जो रहता है बेल आइकन उसको आप दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप उसको सही तरीके से देख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।